दोस्तों हर इन्वेस्टर के मन में आजकल ये सवाल आने लगा है कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि अगर आप देखेंगे अभी ये लगभग 10 से 11 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम चला रहे हैं, जिसमें से 3 स्कीम्स ऐसी हैं जो अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में 5 साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स दे रही है और 2 स्कीम्स ऐसी हैं जो 5 सालों में सेकेंड पोजिशन पे आ रही है रिटर्न्स देने के मामले में। और ये ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ऐसा कर पा रहे हैं, और क्या आपको भी इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सभी बातों पे आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप कुछ टाइम पहले तक क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते तो 1 साल पहले लगभग 800 करोड़ के आसपास का इसका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट हुआ करता था, जो अभी बढ़ के 6700 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। सिर्फ 1 साल में आप देखेंगे मैसिव इंक्रीज इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट में आया। उसका रीजन क्या है कि अगर आप 1 साल में इसके फंड्स की रिटर्न देखेंगे तो यहां पर आप दोस्तों देखेंगे 60%, 40%, 50% ऐसी रिटर्न्स यहां पर इसके फंड्स में देखने को मिल रही है अगर आप 1 साल के पीरियड में देखते हैं, और 5 सालों में 20-25% तक की भी रिटर्न्स जनरेट हो रही है। लेकिन थोड़े टाइम पहले अगर आप आज से 6 महीने पहले देखते तो 100% तक की भी रिटर्न्स 1 सालों में इसके म्यूचुअल फंड्स ने जनरेट की है। उसका रीजन क्या है, क्या ये फंड ऐसा कर रहा है, उस बारे में आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इसकी क्या रहती है जो इसकी वजह से ये इतनी अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको मैं बेसिकली ये बताता हूं कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस है क्या चीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना है। इसकी जो यहां पर स्कीम्स दिखती हैं ये भी 8-8, 10-10 साल पुरानी दिखती है। तो दोस्तों 2018 में क्वांट मनी मैनेजर लिमिटेड नाम की कंपनी ने एस्कॉर्ट्स एएमसी को खरीदा था, तो 2018 से क्वांट म्यूचुअल फंड्स नाम हो गया था एस्कॉर्ट्स एएमसी का। तो उसके बाद से यहां पर हमें धीरे धीरे नाम सुनने को मिलने लगा है, और 2020 में जब पेंडेमिक आया था मार्च 2020 के बाद से, और दोस्तों मार्च 2020 की जो गिरावट आई थी उसके बाद से इस फंड ने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा हो गया है। अब दोस्तों अगर हम इसकी यहां पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, अब दोस्तों अगर हम इस फंड की स्ट्रेटेजी की यहां पर बात करते हैं तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये एक स्ट्रेटेजी फॉलो करती है VLRT के नाम से, यानी कि वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, रिस्क एपेटाइट और टाइम। तो यहां पर बेसिकली होता क्या है, जैसे कि इस कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे भी यहां पर मेंशन किया हुआ है कि ये किसी एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, ना तो ये ऐसा कोई वैल्यूएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रही है, ना ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है। ये बेसिकली मार्केट की कंडीशंस कैसी चल रही है और वो स्पेसिफिक कंपनीज कैसा परफॉर्म आने वाले शॉर्ट टर्म में कर सकती है, उन सब चीजों को देखते हुए इन्वेस्टमेंट यहां पर करती है। दोस्तों अगर आप यहां पर ये फंड्स जितने भी इसके इक्विटी फंड चल रहे हैं इन सभी की मैंने जो की रेशियोज है वो यहां पर डाल दी है। तो अगर आप इन सभी फंड्स की टर्नओवर रेशियो देखेंगे तो आप देख सकते हैं सभी फंड्स की जो मेजरली सारे फंड्स हैं इनकी जो टर्नओवर रेशियो है ये 100% से भी ज्यादा की है, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में करता रहता है। और कुछ फंड्स की देखिए आप 400% के आसपास, क्वांट फ्लेक्सी कैप देखेंगे 400%, लार्ज एंड मिड कैप देखेंगे 400%, 400-500% तक की भी टर्नओवर रेशियो है। टर्नओवर रेशियो ये दिखाती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है। तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सके। ये फंड किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे हम कुछ फंड्स देखते हैं जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड करता है, लेकिन ऐसा ये फंड कुछ नहीं कर रहा है। ये कंपनी की कंडीशन देखकर अगर इन्हें ऐसा भी लगता है कि कोई कंपनी 3-6 महीने में अच्छी रिटर्न्स दे सकती है तो वो इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेता है। अब उसकी वजह से जो इस फंड की स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इन सभी की 20% से ज्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में। तो ये फंड वॉलेटाइल ज्यादा रहते हैं। तो आप देखेंगे लगभग सभी फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो सेम रहती है, क्योंकि वॉलेटिलिटी यहां पर ज्यादा रहती है, टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस करते हैं। तो पोर्टफोलियो में चेंजेस होंगे तो कंपनी की रिटर्न्स पे, फंड की रिटर्न्स पे भी बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। तो वो चीज यहां पर देखने को मिलती है। और शार्प रेशियो इनकी सभी की लगभग 1 से ज्यादा है, यानी कि अच्छी शार्प
रेशियो है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स काफी अच्छी ये जनरेट कर पाते हैं। अब दोस्तों जो इनकी सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले दो फंड चल रहे हैं, क्वांट एक्टिव फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड, इन फंड्स की मैं एक बार आपको ये दिखाता हूं कि कितने फ्रीक्वेंट चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों अगर हम क्वांट एक्टिव फंड की पिछले एक साल की टॉप 10 होल्डिंग्स यहां पर देखते हैं, तो यहां पर मैंने क्या किया है कि मार्च 2022 जो अभी रिसेंट इसकी होल्डिंग चल रही है, उसके अलावा सितंबर 21 और मार्च 21 की जो होल्डिंग चल रही है, इसको यहां पर डाल दिया। तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि जो अभी इसके पोर्टफोलियो में कंपनीज देखने को मिल रही है टॉप 10 में, एक साल पहले आप देखेंगे तो सिर्फ एक कंपनी ऐसी यहां पर आती है, फोर्टिस हेल्थकेयर, जो एक साल पहले भी इसके टॉप 10 के पोर्टफोलियो में हुआ करती थी, जो आज भी इसके पोर्टफोलियो में। तो एक साल में लगभग इसने टॉप 10 का अपना जो पोर्टफोलियो है वो सारा का सारा यहां पर चेंज कर दिया। और अगर आप 6 महीने की इसकी रिटर्न्स को यहां पर कंपेयर करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ 5 कंपनीज ऐसी हैं जो टॉप 10 में बनी हुई हैं 6 महीने में। तो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस ये फंड यहां पर करके चलता है अपने पोर्टफोलियो में। और दूसरी चीज दोस्तों कि आपने जैसे हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं, तो वहां पर वो फंड जो है वो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाता है। हम एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो वो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में मेजरली इन्वेस्ट करता है, लेकिन यहां पर ऐसी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी ये फंड फॉलो नहीं करता है। यहां पर आप देखेंगे आईटीसी लिमिटेड जैसी एक वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी भी आपको देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको अदानी पोर्ट्स, रुचि सोया और अदानी एंटरप्राइजेस जैसी बहुत ज्यादा रिस्की कंपनीज भी पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी। तो कोई एक फिक्स्ड स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की जाती है, मार्केट कंडीशन को देखा जाता है, कंपनी की कंडीशन देखी जाती है कि क्या कंपनी आने वाले 6-8 महीने साल भर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, नहीं कर सकती, और उस हिसाब से कंपनी को पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया जाता है। अब ऐसे ही दोस्तों अगर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड को देखते हैं तो यहां पर हमें और भी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। अगर आप 6 महीने की यहां पर कंपैरिजन करते हैं तो 6 महीने में ही सिर्फ 2 कंपनीज ऐसी हैं जो आज भी इसके पोर्टफोलियो में हैं, और 6 महीने पहले भी थी। सिर्फ आईटीसी और लिंडे इंडिया जैसी 2 कंपनीज हैं जो इसके पोर्टफोलियो में सेम 6 महीने में देखने को मिलती है। और एक साल में अगर आप देखेंगे, एक साल में टॉप 10 कंप्लीटली चेंज हो चुका है। मार्च 2021 में जो टॉप 10 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में हुआ करती थी वो कंप्लीटली डिफरेंट कंपनीज आज इसके पोर्टफोलियो में है। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बता रहा था, बहुत ज्यादा डिफरेंट स्ट्रेटेजी ये फॉलो करता है जो ट्रेडिशनली म्यूचुअल फंड्स आज तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ऐसी स्ट्रेटेजी ये फॉलो नहीं करता है, फ्रीक्वेंटली चेंजेस ये अपने पोर्टफोलियो में करता है, मार्केट कंडीशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है। यहां पर कोई फिक्स्ड स्ट्रेटेजी नहीं है कि हम ग्रोथ ओरिएंटेड या वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या हम किसी थीम पे इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कंपनीज अच्छा परफॉर्म इनके हिसाब से लगती है ये उनको ऐड करता है। ऐसा कोई सेक्टर की इन्होंने कंस्ट्रेंट नहीं बनाया हुआ कि हम इस पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करेंगे, ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजी यहां पर देखने को नहीं मिलती है। अब दोस्तों एक्टिव क्वांट एक्टिव भी देख लिया हमने, क्वांट स्मॉल कैप भी देख लिया, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सेम है। बल्कि जब हमने यहां पर इसकी सारी कंपनीज देखी थी तो सारी कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी थी वो लगभग सेम थी, टर्नओवर रेशियो लगभग सेम दिख रही थी। उसका रीजन है एक सबसे बड़ा कि ये जितने भी फंड्स हैं, जितने इसके यहां पर टोटल 10-11 फंड्स इक्विटी में दिख रहे हैं, ये सारे ही फंड्स सेम फंड मैनेजर्स हैंडल करता है। तो ये चीज मैं आपको हमेशा बोलता हुआ आता हूं जब भी आप क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो एक से ज्यादा फंड को इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देखिए जो 2 कॉमन नाम आपको हर फंड में मिलेंगे, मिस्टर अंकित पांडे और मिस्टर वस सहगल, सारे फंड्स को ये लोग हैंडल यहां पर कर रहे हैं। तो वो चीज आपको हमेशा समझकर चलनी है कि यहां पर जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा फंड मैनेजर स्पेसिफिक हो चुकी है अगर हम क्वांट म्यूचुअल फंड की यहां पर बात करते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से ये फंड इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों यहां पर हमें एक चीज समझ आ गई है कि ये जो फंड है ये बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहा है। ना ये फंड वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, ना ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, ना ये किसी पर्टिकुलर थीम पे इन्वेस्ट कर रहा है। जो कंपनीज इसको अच्छी दिखती हैं, जो इनको लगता है 6-8 महीने साल भर में अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर सकती है, ये उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। और अभी तक पिछले 1.5-2 सालों तक ये अपने जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है ये इसकी काफी अच्छी काम कर रही है, जिसकी वजह से यहां पर बहुत अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल रही है।
लेकिन ये कोई भी नहीं बता सकता कि ये जो इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है ये कब तक ऐसा ही अच्छी परफॉर्मेंस इसके देने वाली है, तो वो एक मैटर ऑफ कंसर्न यहां पर आ जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इस फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं, हमने देख लिया कि जितने भी फंड्स हैं सबके फंड मैनेजर सेम है। तो अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस में, तो किसी एक स्कीम में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत है, क्योंकि सारे फंड्स ही दो फंड मैनेजर मेजरली हैंडल कर रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा कि अगर आप सोचे कि हम 2-3 क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो मैं हमेशा आपको बोलते आ रहा हूं, सिंस ये फंड जो है ये बहुत ज्यादा रिस्क लेकर चलता है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करता है, तो आप अपना जो नीड बेस्ड गोल है उसके हिसाब से इस कंपनी में, इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में ना सोचें। नीड बेस्ड फंड्स क्या हो गया, आपकी गोल्स क्या हो गए, जैसे कि मान लीजिए आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं या आपको ड्रीम हाउस लेना है, ऐसे गोल्स के लिए इन कंपनीज में, इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में ना सोचें। और अगर आपका कोई वांट बेस्ड गोल है, जैसे कि आपको वेकेशन पे जाना है, आपको कोई लग्जूरियस गाड़ी लेनी है, इस टाइप के जो आपको गोल हैं, उस गोल्स को अचीव करने के लिए आप इनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, अगर आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि ये जो फंड है वो बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है ताकि ज्यादा रिटर्न्स कमा सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सभी सवालों के जवाब यहां पर इस वीडियो में मिल गए होंगे, क्वांट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, कि क्यों ये फंड हाउस इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये क्यों इतनी अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। मेरी तरफ से दोस्तों बस आज इतना ही, धन्यवाद।